वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18 प्लस मोमेंट हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही होगी कि वीडियो इंग्लिश में आ रही है। सो गाइस, नहीं, वीडियो इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है। तो यहाँ पे अगर आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसी के अंदर एक सेटिंग के अंदर ऑप्शन होगा जहाँ पे जाके आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो ऑटो डब को। उसके अलावा गाइस, आप लोगों की मैं एक और डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मिस्रो ब्लू स्टार प्लेनेट पे अपनी असली बॉडी के साथ गया था ना, तब जो गोला था ना, उसने साथ ना कि सिर्फ मिस्रो के माइंड को चेंज किया था, बल्कि दूसरों के माइंड को भी चेंज किया था, ताकि मिस्रो जो है ना, वो बच्चा जैसा ना लगे और दूसरों के सामने अभी भी हाई स्कूल स्टूडेंट ही लगे। और अभी भी वो गोला तब तक काम करेगा जब तक मिस्रो खुद की हाइट को इतना नहीं बढ़ा लेता कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह लगे। ये गोला इस तरह से काम करता है। आई होप मैंने आप लोगों का डाउट दूर कर लिया होगा। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्सू अपने बैग को पैक करके घर जा रहा होता है। सभी बच्चे अभी भी उसको देखे जा रहे थे। मिस्सू को समझ में नहीं आ रहा था कि सभी बच्चे क्यों देख रहे हैं उसे। तभी एक बच्चा आगे आते हुए कहता है कि मिस्सू, तुम कौन से सलून में गए थे? मिस्सू को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बच्चा कहता है कि ये विग कहाँ से उठा के लेके आए, और वो मिस्सू की विग को छूने के लिए जाता है, लेकिन मिस्सू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है कि जरा अपनी शक्ल को आईने में जाके देख लो। मिस्सू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा ऐसा क्यों कह रहा था। जब मिस्सू अपनी शक्ल को आईने में जाके देखता है ना, तब उसको समझ में आता है। फिर मिस्सू अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अभी भी वो घर पे छुपके आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने पेरेंट्स को इस बारे में पता चले, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता नहीं वो कहाँ से कौन सा बहाना मारेगा। इस वजह से फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले तो वो अपने बाल काटता है। बाल काटने के बाद वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या रोबोट को अभी के टाइम पे खड़ा कर लूँ? इस वजह से वो रोबोट को ओपन कर देता है। रोबोट खड़ा हो जाता है और उसको तो सारी यादें पता ही थी। इस वजह से रोबोट कहता है कि अब तुम क्या करोगे? मिस्सो कहता है कि कुछ ना कुछ करूँगा, और मिस्सो ऐसे कपड़े ढूँढने लगता है जिसके कारण उसके मसल्स ज़्यादा ना दिखे। इस वजह से वो ऐसे कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि थोड़ा मेकअप कर लिया जाए, और मेकअप का सामान उसके पास तो था नहीं, लेकिन उसकी मॉम और उसकी बहन के कमरे में ज़रूर था। इस वजह से वो अपनी मॉम के कमरे में जाके थोड़ा-मोड़ा मेकअप कर लेता है, और फिर मिस्सो निकल पड़ता है परमैन के सूट में। और मिस्सो के पास जो परमैन का मास्क था ना, इस वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, और वो पाको के पास पहुँच जाता है। लेकिन पाको एक एक्सपर्ट लड़की थी, इस वजह से उसको पता चल जाता है और कहता है कि मिस्सो, तुम थोड़े अलग-अलग लग रहे हो। मिस्सो थोड़ी बात को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि काम पे ध्यान दो, ज़्यादा मक बकवास मत करो, क्योंकि मैं परमैन का लीडर हूँ। पाको कहती है कि लेकिन आज तुम्हें परमैन का लीडर होने की बात कहाँ से याद आ गई? और जो मिस्सू होता है ना, वो कुछ भी नहीं बोलता है और अपने काम पे ध्यान देता है। सुबह से लेके शाम तक वो लोग काम करते हैं अच्छे से। और फिर पाको कहती है कि क्यों ना हम लोग सुमेरे का कॉन्सर्ट देखने जाएँ, क्योंकि मेरे पास टिकट है 2। मित्सुओ, पायान और मंकी तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं, और जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि कब है कॉन्सर्ट? सो जो पाको होती है ना, वो कहती है कि आज रात को आ जाना, और वो भी अपने परमैन वाले सूट में आना, क्योंकि मैंने ये कहा था कि वो परमैन आने वाला है, मित्सुओ नहीं। फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, पता है पता है। और फिर मित्सु अपने घर वापस आ जाता है और ये बात उसके रोबोट को बताता है। उसका रोबोट जो होता है ना, वो कहता है कि तुम्हारी तो मौज ही मौज है। फिर मित्सु कहता है कि चिंता मत करो, कल स्कूल तुम ही जाओगे। वैसे भी मैं तुम्हें ऑन करना भूल गया था, इस वजह से पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं गया था, और सर ने भी मुझे बहुत डाँटा था, और तुम युकिको से भी मिल सकते हो स्कूल में। फिर जो मिस्सो का रोबोट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और मिस्सो जो होता है ना, वो परमानेंट सूट पहन के रात को निकल पड़ता है घर से, और मिस्सो का रोबोट अभी भी उसको देखे ही जा रहा था। मित्सुओ फिर उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे पाको, पायान, मित्सुओ और मंकी ने मिलने का डिसाइड किया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो पाको होती है ना, वो कहती है कि हमारे लिए वीआईपी एंट्री है। मित्सुओ कहता है कि ठीक है, चलो। फिर पाको उसको ले जाती है पीछे के दरवाजे से। मित्सुओ कहता है कि ये कौन सी एंट्री है? वीआईपी एंट्री तो उस साइड से थी ना। पाको कहती है कि हमारे वीवीआईपी एंट्री है। मित्सुओ कहता है कि वीवीआईपी एंट्री, लेकिन पीछे के दरवाजे से। पाको कहती है कि तुम ज़्यादा सवाल मत करो और चलो मेरे साथ। और पाको उसको फिर उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे सुमिरे रहती थी, यानी कह सकते हो कि सुमिरे अपना मेकअप कर रही थी। मिस्सू वहाँ पे जाने के बाद सुमिरे को देख के लट्टू हो जाता है फिर से, और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं परमैन का लीडर हूँ, आप तो मुझे जानती ही होगी। सुमिरे जो होती है ना, वो हंसती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जानती ही हूँ। और जो सुमिरे का रोबोट होता है, और फिर वो मिस्सू के पास आता है और कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी थी, और वैसे मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। मैं तुमसे 2-3 बार तो मिल चुकी थी, लेकिन अच्छे से बात करने का मौका नहीं मिला था। आज शायद से मौका मिला है।
इस वजह से मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मिस्सो कहता है कि हाँ, हाँ, कीजिए, कीजिए, कौन-सी बात करनी है? फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि असल में देखा जाए ना तो असली सुपरस्टार तो तुम हो। मिस्सो कहता है कि वो कैसे? सुमिरे कहती है कि मैं तो सिर्फ़ यहाँ पे एक्टिंग करती हूँ, लेकिन तुम तो असलियत में लोगों की मदद करते हो, इसलिए देखा जाए तो असली सुपरस्टार तो तुम हो। मिस्सो कहता है कि हाँ, वैसे देखा जाए तो ये भी सही है। इस वजह से सुमिरे जो होती है ना, वो कहती है कि इस वजह से मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, और उसके पास आती है और उसको एक किस कर लेती है, जिसको देख के वो मिस्सो पूरा लट्टू हो जाता है। और जो पाको होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी रोबोट पे, और उसकी जो रोबोट होती है ना, वो उसको आँख मारती है। और जो पाको होती है वो कहती है कि इस रोबोट की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि खैर, हम आपके कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए हैं। सुमिरे जो होती है ना, वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि इनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीट देना। और उसकी असिस्टेंट जो होती है ना, वो उन लोगों को फ्रंट सीट पे ले जाती है, जहाँ से सुमिरे का कॉन्सर्ट अच्छे से दिखे। और सुमिरे के कॉन्सर्ट को कंप्लीट करने के बाद जो परमैन होता है ना, वो अपने घर वापस आ जाता है। और वो अपने घर वापस आ रहा था ना, तो झूमता-झूमता जा रहा था। तभी वो जो गोला होता है ना, वो उसके पास आ जाता है, और उस गोले को देख के मित्सुओ जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो नीचे गिरने से पहले ही अपने आप को सँभाल लेता है। मित्सुओ जो होता है ना, वो उस गोले से कहता है, "साले तू मेरे को एकदम मरवा देगा।" जो गोला होता है ना, वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि एक कॉन्सर्ट को देख के तुम खुश हो गए। मित्सुओ जो होता है वो कहता है, "क्या तुम बात भी कर सकते हो?" गोला जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। असल में मेरे अंदर जो है ना, वो तुमसे बात कर रहा है, और वो भी सिर्फ़ कुछ टाइम तक ही बात करेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मित्सुओ जो होता है वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गोला कहता है कि तुम्हें जितना समझना चाहिए ना, उतना ही समझो। और उसके अंदर से फिर से आवाज़ आती है और कहती है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? मित्सुओ जो होता है वो कहता है कि आज मुझे सुमिरे का कॉन्सर्ट सुनने को मिला ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो वो आवाज़ फिर से आती है और कहती है कि सिर्फ़ कॉन्सर्ट की वजह से तुम इतना ज़्यादा खुश हो गए? खुश होने की कोई वजह पक्की होनी चाहिए। वो मित्सुओ जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वो आवाज़ फिर आती है और कहती है कि हो तो तुम अभी बच्चे ही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो कॉन्सर्ट पसंद आया या सुमिरे पसंद आई? मिस्सो जो होता है ना, वो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि सुमिरे और उनका कॉन्सर्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी जी है। फिर वो आवाज़ कहती है कि दोनों में से कोई एक बताओ, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मिस्सो कहता है कि मुझे तो सुमेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जो उसके अंदर आवाज़ आती है और कहती है कि मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे तो लोग ऊपर उठने के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं, और तुम सिर्फ़ एक लड़की के पीछे पड़े हो। फिर मिस्सो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे पसंद करता हूँ तो करता हूँ, उसमें तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? वो आवाज़ कहती है कि मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, और मुझे कोई मतलब नहीं है कौन सी लड़की किसे पसंद करती है, कौन सा लड़का किस लड़की को पसंद करता है। मैं सिर्फ़ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, ये गोले ने तुम्हें चूज़ किया है, तो तुम्हें उसका मतलब समझना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझ सकते तो मना कर दो। मित्सुओ कहता है कि मैंने कब कहा था कि ये गोला मेरे पास आए? मैंने कब कहा था कि मैं सारी ज़िम्मेदारियों को सँभालूँ? मैंने कब कहा था कि मैं ताकतवर बनूँ? ये गोला ही ये सब कुछ चाहता है। फिर वो आवाज़ फिर आती है और कहती है कि या तो ताकतवर बनो, या तो अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। ताकतवर बनोगे तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ जियोगे तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं होगा। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। मिस्सो जो होता है वो कहता है कि क्या मैं ताकतवर बन जाऊँगा तो सब कुछ हासिल कर पाऊँगा? मिस्सो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो आवाज़ कहती है कि अभी के टाइम पे उस सारी चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अभी के टाइम पे तुम जो कर रहे हो वो करो। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। उसके बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। मिस्सो को उसकी आधी बात समझ में आई थी, आधी बात बिल्कुल भी समझने में नहीं आई थी, और कहता है कि खैर मुझे क्या करना है, जब समय आएगा तब पता चल ही जाएगा। इस वजह से मिस्सो फिर अपने घर पर वापस चला जाता है। घर वापस जाने के बाद वो कहता है कि वैसे आज क्या-क्या हुआ? फिर जो मिस्सो का रोबोट होता है ना, वो कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गया था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि उनको प्रमोशन मिला था कंपनी के अंदर। मिस्सो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने फादर के प्रमोशन के बारे में सुन के। फिर मिस्सो उसी तरह उस रात को बिता देता है। फिर सुबह कुल स्कूल जाता है, शाम को ड्यूटी करता है अपनी परमैन की। ऐसे ही उसके दिन बीतते जाते हैं, और धीरे-धीरे करके वो 8 दिनों को बिता देता है। उसके बाद उसका समय आ चुका था उस दुनिया में जाने का, जिस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता था। लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो यहाँ पे अपने रोबोट को छोड़ के जा सकता है, लेकिन बर्डमैन को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से बर्डमैन को इसके बारे में पता चल गया ना,
तो उसकी शामत आ जाएगी। उसको नहीं पता था कि फिर क्या होगा। और उसके अलावा भी एक और दिक्कत थी कि उस दुनिया से इस दुनिया में जब वो आएगा ना, तब वो उस दुनिया के अंदर 32 दिनों के लिए गायब रहेगा। तब वो उस दुनिया वाले पेरेंट्स को कैसे समझाएगा कि वो 32 दिन के लिए गायब है। और वो ज़्यादा नहीं सोचता है और कहता है कि ठीक है, मेरे वापस जाने का वक़्त आ चुका है। और वो रोबोट को कहता है, ज़रा सँभाल के एक्टिंग करना, किसी को पता ना चल जाए और ख़ास करके बड़मैन को भी ना पता चले। जब बड़मैन आए ना तो तुम कहीं छुप जाना, ताकि तुम बड़मैन के सामने ना आ पाओ। फिर रोबोट कहता है कि ठीक है और मिस्सो उस दुनिया में चला जाता है। ब्लू स्टार प्लैनेट पे वापस आने के बाद मिस्सो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि चलो यहाँ पे फिर से ताकतवर बना जाए। और कहता है कि मेरी कॉलेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 5 दिन बाद मेरी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखी है। मिस्सू धीरे-धीरे करके एक्सरसाइज किए जा रहा था, लेकिन अभी तक उसने लियांग लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया था, जो कि खाने में काम आता है, क्योंकि वो चाहता था कि सबसे पहले वो अपनी स्मैश लिक्विड को ख़त्म कर दे, क्योंकि दोनों को साथ में लेना रिस्की हो सकता है उसकी बॉडी के लिए। फिर वो सोचता है कि वो सबसे पहले क्या करे और कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए ब्रीथिंग टेक्निक की जाए और ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फियांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे-धीरे करके वो अपनी लिमिट तक पहुँच जाता है। उसके कुछ टाइम बाद वो सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है ब्रोंज लेवल के और वो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि ऐसी इम्प्रूवमेंट अगर चलती रही ना तो बहुत जल्दी मैं सिल्वर रैंक तक भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने रैंक को संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि राहुल ने बताया था कि अगर जल्दी जल्दी रैंक बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है और अगर जल्दी जल्दी अगर वो रैंक बढ़ाएगा ना तो किसी और को शक भी हो सकता है कि वो गलत लिक्विड ले रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। और जो मिस्सू होता है ना फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनको कहता है कि वो राहुल के घर से वापस आ चुका है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको देखे ही जा रहे थे। मिस्सू कहता है कि क्या हुआ पेरेंट्स? सो उसके जो फादर होते हैं ना, वो कहते हैं कि सच बताओ मिस्सू, क्या तुमने किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल किया है अपनी ताकत को जल्दी बढ़ाने के लिए? मिस्सू कहता है कि नहीं। फिर मिस्सू की मॉम कहती है कि तुम्हारा भाई अभी भी ब्रोंज लेवल तक पहुँचा है, लेकिन तुम इतनी जल्दी सेकंड स्टेज तक पहुँच गए। मिस्सू जो होता है वो कहता है कि असल में वो मिस्सू का फादर जो होता है ना, वो उसके पास आता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और आँखें बंद कर लेता है और उसको देखने की कोशिश करता है उसके अंदर। लेकिन उसको अंदर उसको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि चलो, ये सब कुछ तो ठीक है कि तुम बहुत जल्दी ब्रोंज़ लेवल के सेकंड स्टेज तक पहुँच गए, लेकिन किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल मत करना। और फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है। मिस्सू की मॉम कहती है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो। मिस्सू अपने कमरे में वापस चला जाता है। मिस्सू के जो डैड होते हैं ना, वो मिस्सू की मॉम को कहते हैं कि ये परेशानी वाली बात हो सकती है कि एक डी रैंक का अवेकनर इतनी ज़्यादा ताकत के साथ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रहा है। और जो मिस्सो की मॉम होती है वो कहती है कि क्या हमें मिस्सो के ऊपर नज़र रखनी चाहिए? मिस्सो का डैड कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन अगर ये सब कुछ मेरे बेटे की भलाई के लिए हो रहा है, तो मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, तुम्हें इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना होगा कि मिस्सो किसी से मिले-जुले ना, ताकि मिस्सो के इस राज के बारे में किसी और को पता ना चले। मिस्सो की मॉम हाँ में सिर हिलाती है। फिर मिस्सो की तरफ हम देखते हैं, जो कि अपने कमरे में शांति से आ जाता है और ऐसे ही धीरे-धीरे करके 3 दिन बीत जाता है और मिस्सो की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। मिस्सो के डैड ने उसे सब कुछ समझा दिया था कि उसकी पावर को उसको जल्दी सबके सामने नहीं दिखाना चाहिए। उसको नहीं पता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको अपनी ताकत को छुपा के रखना चाहिए। इस वजह से उसको छुपाने की टेक्निक भी दी थी उसके फादर ने और उसको मिस्सो ने बहुत जल्दी सीख भी ली थी। और जो मिस्सो होता है ना, वो ब्लैक ट्रेनिंग हॉल में अभी भी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग किए जा रहा था। मिस्सो फिर अपने भाई की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा लगन से एक्सरसाइज किया जा रहा था। मिस्सो फिर मन ही मन कहता है कि ये जैसा भी हो, लेकिन ट्रेनिंग करने की बात आए ना, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर मेरी बात करूँ ना, तो मुझसे भी ज़्यादा कमाल का ये है। लेकिन 2 दुनियाओं के बीच ट्रैवल करने की वजह से मेरी ताकत इतनी ज़्यादा जल्दी-जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि मुझके ऊपर मेरे ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना, उसकी वजह से मेरी एनर्जी भी अच्छे से स्टेबल हो जाती है और साथ ही साथ मेरी बॉडी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिसके कारण मेरे अंदर के ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जिसकी वजह से मेरी फियांग एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ मैं उसको बहुत जल्दी स्टेबल भी कर सकता हूँ अपने शरीर के अंदर। और इस वजह से मेरी ताकत इतनी जल्दी बढ़ रही है। लेकिन इसकी बात अलग है, ये एक नेचुरल टैलेंट है। काश ये बहुत ज़्यादा हाई रैंक का अवेकनर होता, तो हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन ख़ैर क्या ही कर सकते हैं। फिर मिस्सो का जो भाई होता है ना, वो मिस्सो के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ भाई? अभी भी उस लड़की के बारे में सोचे जा रहे हो, जिसको हमने अवेकनर सेरेमनी के अंदर देखा था? उस लड़की के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ पता करवाया है। मुझे पता चला है कि वो जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलॉन्ग करती है। उसकी जो फैमिली है ना, वो हमारी फैमिली से तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए उसके बारे में अगर सपने देख रहे हो ना, तो छोड़ दो।
फिर मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि किसने कहा कि मैं उसके बारे में सपने देख रहा था। फिर मिस्सो भी अपने मन ही मन सोचे जा रहा था, क्या वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है? मुझे लगा था कि अगर मैं उस दुनिया वाली सुमेरे के साथ नहीं रह सकता हूँ, तो इस दुनिया वाली सुमेरे के साथ तो रह ही सकता हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि यार मुझे ये सारी चीज़ें बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी मैं बच्चा ही हूँ। फिर मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलॉन्ग करती है, तो मैं भी उतना ज़्यादा पावरफुल बनूँगा। उसके भाई को चिढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसका जो भाई है ना, वो उससे हर बात में चिढ़ता है। मुझे उस गोले ने मेमोरी दी थी इस दुनिया के रिलेटेड। मुझे लगा था कि इस दुनिया के होस्ट की मेमोरी है, लेकिन नहीं, वो मेमोरी उस दुनिया के उस गोले ने मुझे दी थी सारी इस दुनिया के रिलेटेड और इस दुनिया के मिस्सो को रिलेटेड। और मुझे ये भी पता चला था कि जो इस दुनिया का मिस्सो है ना, वो जब छोटा था ना, तब उसके बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा उसकी मदद की थी। यानी ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फिर मिस्सो का जो बड़ा भाई होता है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि क्या तुम फाइटिंग करना चाहते हो मेरे साथ? मिस्सो का बड़ा भाई कहता है कि हाँ। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो फाइटिंग पोज़ में आ जाता है। उसने अपनी पावर को छुपा के रखा था। वो अभी भी ब्रोंज़ लेवल के पहले स्टेज के अंदर ही दिखा रहा था, लेकिन असलियत में उसकी ताकत सेकंड स्टेज पर थी। और फिर वो उसके साथ फाइट करने लगता है और वहाँ पे उसके टीचर भी आ चुके थे और कहता है कि ठीक है, यहाँ के रूल मैं समझा देता हूँ। अगर जो सबसे पहले रिंग के बाहर चला जाता है ना, वो आउट ही समझा जाएगा। क्या तुम दोनों को रूल मंज़ूर है? उसके बाद वो उनको और कुछ रूल समझाता है। वो दोनों मान जाते हैं। फिर वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला अपर हैंड मिस्सो का था, लेकिन उसका भाई बहुत जल्दी वापसी कर लेता है और उसके ऊपर हमला किए जा रहा था। उसकी जो लड़ने की ताकत थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी मिस्सो से। अगर मिस्सो सेम स्टेज पे होता ना, तो उसका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा हावी होता था उसके ऊपर। और फिर मिस्सो कहता है कि सच में यार, इसकी तो लड़ाई करने की ताकत बहुत ज़्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। भले ही ये कैसे भी ट्रेनिंग करे, लेकिन मैं इसका कोई भी मुकाबला नहीं हूँ। अभी भी मैं सेकंड स्टेज की पावर को अनलॉक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अभी भी मुझ पे भारी पड़ रहा है। मिस्सो का जो बड़ा भाई होता है ना, वो सोचने लगता है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ताकत नॉर्मल भी तो लग ही नहीं रही है। मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग की है, लेकिन ये बचपन से लेके अब तक गधों की तरह खाता रहता था। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो मिस्सो के बड़े भाई को चिढ़ाता है और कहता है कि बस इतनी ही ताकत है। और मिस्सो के बड़े भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। मिस्सो को पता चल चुका था कि उसने बहुत ज़्यादा भारी मिस्टेक कर ली है, उसको चिढ़ाते हुए। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो गलती से उसको कुछ रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसके बड़े भाई को लग रहा था कि वो उसको फिर से चिढ़ा रहा है कि उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। इस वजह से मिस्सो का बड़ा भाई जो होता है ना, वो पूरी ताकत लगा देता है और मिस्सो को फिर फाइनली हरा देता है। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि भाई मैं बचपन से यहाँ पे नहीं था। अगर बचपन से यहाँ पे होता ना, तब भी मैं ही ताकतवर होता, क्योंकि मैं परमैन के रूप में पहले ही उस दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और इस दुनिया में होता ना, तब भी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होता। लेकिन मिस्सू अपने अंदर देखता है कि उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और उसका शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और उसकी जो फियांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ताकत स्पीड थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिस्सू कहता है कि चलो, इस लड़ाई से मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इस वजह से मुझे लगता है कि ट्रेनिंग नॉर्मल करने से अच्छा है कि वो लड़ाई ही करे, और वो जितनी ज़्यादा लड़ाई करेगा ना, उतनी उसके लिए अच्छा ही बात होगी। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़। जानता हूँ गाइज़ कि ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन आने वाली वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा।